तो हमारा अगला वर्ड है श्रू। अब ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके दो बिल्कुल अलग, टोटली डिफरेंट मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग तो है एक छोटा सा चूहे जैसा जानवर जिसका स्नाउट यानी मुंह थोड़ा लंबा सा होता है। और दूसरा मीनिंग जो थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है, एक ऐसे इंसान के लिए यूज होता है, खासकर एक वुमन जिसका नेचर बहुत बैड टेम्पर्ड हो या जो बहुत झगड़ा करती हो। चलिए इन दोनों मीनिंग्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, तो पहले पहले मीनिंग को एक सेंटेंस में देखते हैं, यानी जानवर वाले मीनिंग को। द सेंटेंस इज द टाइनी श्रू स्करीड थ्रू द अंडरग्रोथ सर्चिंग फॉर इंसेक्ट्स। इसका मतलब हुआ कि वो छोटा सा श्रू झाड़ियों के नीचे से तेजी से दौड़ता हुआ गया, कीड़े मकोड़ों को ढूंढते हुए। तो यहां आप इमेजिन कर सकते हैं एक फॉरेस्ट फ्लोर पे एक छोटा सा जानवर इधर उधर भाग रहा है। सिंपल। अब आते हैं इसके दूसरे मीनिंग पर, जिसे हम फिगरेटिव मीनिंग कहते हैं। सेंटेंस है, In the old story, the character was portrayed as a shrew who always argued with her husband. यानी उस पुरानी कहानी में उस कैरेक्टर को एक झगड़ालू औरत की तरह दिखाया गया था जो हमेशा अपने पति से बहस करती रहती थी। देखा आपने, यहाँ श्रू का मतलब जानवर से बदलकर एक इंसान के कैरेक्टर को, उसकी नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट देता है। सेंटेंस है, द मैनेजर वॉज अनफेयरली कॉल्ड श्रू जस्ट फॉर बीइंग असर्टिव एंड डिमांडिंग हाई स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है मैनेजर को गलत तरीके से यानी अनफेयरली श्रू कह दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने काम में असर्टिव थी और हाई स्टैंडर्ड्स चाहती थी। तो इससे हमें ये समझ आता है कि कभी-कभी ये वर्ड एक स्ट्रॉन्ग या फर्म वुमन को नेगेटिवली दिखाने के लिए भी गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। ये वर्ड इतना पॉपुलर है कि लिटरेचर में भी इसका बहुत यूज हुआ है। ये देखिए, एक कोट है विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस प्ले से, जिसका नाम ही है द टेमिंग ऑफ द श्रू। प्ले की जो मेन फीमेल कैरेक्टर है कैथरीना, उसी को द श्रू कहा जाता है। इस लाइन में वो कहती हैं, माई टंग विल टेल द एंगर ऑफ माई हार्ट और एल्स माई हार्ट कंसीलिंग इट विल ब्रेक। यानी उसे अपना गुस्सा बयान करना ही पड़ेगा, वरना उसके दिल में दबा ये गुस्सा उसे तोड़ देगा। तो अब जब आप श्रू का मतलब समझ गए हैं, आइए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। याद रखिएगा, ये इसके इंसान वाले मीनिंग के लिए हैं। सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं विरागो, टर्मोगेंट और हैरिडन। ये सारे भी थोड़े स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड्स हैं जो गुस्से वाली या झगड़ालू महिला के लिए यूज होते हैं। और इसके ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स वो हैं एंजल, स्वीट हार्ट और लैम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी वर्ड्स एक बहुत ही जेंटल, शांत और प्यारे नेचर को दिखाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।